ये इन्हें हाई कोर्ट में शादी कर ली थी चंडीगढ़, और ये 15 जून को कैथल बयान देने के लिए आए थे, तो उनकी सिक्योरिटी साथ में थी। तो फिर ये पिपड़ी की तरफ जाने लग रहे थे, 5 थे ये पुलिस वाले उनके साथ। अच्छा, उनको पिपड़ी अकेले छोड़ दिए मनोज बबली को। तो फिर वह इस करनाल की बस में बैठ लिए मनोज बबली। तो उनने पुलिस वालों ने फ़ोन पर सूचित कर दे रहे भाई आके इस बस में आ रहे हैं, इस जगह पे हैं। तो उनने गाड़ी लगा रखी थी साथ में। तो उन्हें सरकारी बस में बैठे थे मनोज बबली, तो उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी बस के आगे रोक दी, डाली। तो फिर उन्हें बस में उतार कर उनका ज़बरदस्ती से इसमें अपहरण कर गाड़ी में डाल के ले गए। 10-12 आदमी थे। हाँ, टोल टैक्स के पास नीलोखेड़ी के पास ये टोल टैक्स बना है जो, इनके पास अपहरण हुआ उनका। हाँ, तो फिर ये गांव में ले आए। गांव में ले कर ये पंचायत बुला ली। पंचायत ने ये फैसला दिया कि भाई इनको मार दो। हाँ, सारा गांव एक पास है और हम एक पास है। हमने पता ही नहीं भाई ले रखे हैं बच्चे क्यों कर ले। फिर पता लग गया हमने भाई कि उनका तो मर्डर कर दिया, पंचायत ने मर्डर करवा दिया उनका। वेदपाल और सोनिया ने लव मैरिज की थी जी, घर था वैज का जी। तो फिर 3-4 महीने बाद वो कैथल आए दोनों जने। उसका DFC का नहीं आया था, DFC का बड़ा पेश हो जी। सोनिया बोली नु का मैं तो अपनी मर्जी तक गई हूँ जी। और तो बिक गए। फिर 10-12 दिन पास फिर कलायत आए जी। सिंहवाड़ा की पंचायत गई और मटोर की। थोड़ा पंचायत में उसने कह दिया नुका मैंने तो मेरी मन मर्जी तय करी शादी, इसलिए मेरे साथ कोई धक्का नहीं करे जी। 4-5 दिन बाद आड़ा हमारा गाँव में पंचायत हुई। हमारे परिवार वाले तक कहने लगे नुका नहीं तो हम तारा हुक्का पानी बंद करांगे और जाते गेड़ांगे, चतुंती बुलाओ जी। फिर बोले नुका 10-15 दिन खतर लिया और फिर हम गायल जाएंगे तारा 15 दिन पाछा ले गए जी। 15 दिन हाँ सोनिया को ले गए जी। फिर 15 दिन पाछा उनती ओड़ा बेलर खा बिठा दी जी। चंडीगढ़ गया जी, वेदपाल ने कोर्ट में केस कर दिया जी। तो फिर अगले दिन बाद वो आ गया वारंट ऑफिसर आया उसके साथ जी। तो फिर वो कैथल रहा, बीरेन सिंह वाला रहा जी ओड़ा। फिर वेदपाल ने बोलिया नुका जी आप बिक जाओ, नुका आप जाओ मेरा क्या काम है जी। नुका नहीं तना जाना पड़ेगा। नुका वह कौन सी सिंह वाला है, नुका वह तो जा रही है। फिर ने बोलिया नुका ना नुका तना चलना पड़ेगा, नुका उसकी माँ ने ले जाएंगे उड़ता। फिर जी वारंट ऑफिसर बतलाया था पीछे खा रहे थे दोनों जने, थानेदार भी रो भी जी। फिर वो उसकी हत्या कर दी जी। खाप पंचायत हमारे यहाँ पे एक मतलब आज़ादी से पहले एक संस्था थी जिसने कई तरह के सामाजिक और दूसरी भूमिकाएं अदा करी और उनकी एक पहचान है। उनके लिए लोगों के दिल और दिमाग में एक जगह है। अब हरियाणा के अंदर जो लोग लीडर बनना चाहते हैं और लीडर भी बिना कुछ कुर्बानी किए, बिना कुछ भी इन्वेस्ट किए मतलब वो बनना चाहते हैं, तो वो लोग इन खाप पंचायतों का नाम प्रयोग करके एक तरह से और किसी के खिलाफ भी कोई भी जो गरीब है जिसका आसानी से शिकार किया जा सकता है उनके खिलाफ फतवे जारी करते हैं। तो ये जो युवा लड़के लड़कियों के अंदर एक असर्शन की भावना जो है अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, तो जो हमारे यहाँ की स्टेटस कोइस्ट फोर्सेस हैं वो इससे भयभीत हैं, वो थ्रेटन्ड फील करती हैं। कास्ट और पैट्रियार्की की जो हायरार्की है इनको इंटैक्ट रखने के लिए वुमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करके रखना क्रूशियल चीज़ है उसके लिए। इज्जत, भाईचारा और गांव का मान सम्मान, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं असल में दूसरे लोगों की भावना को भड़का के अपने पीछे भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए। बस मरा हवा से गुआंढ पड़ा था जी और गोत गात कुछ नहीं था, ना उसकी माँ का मिला था ना उसका मिला था जी। गाँव ने ये कहा कि भाई गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गोत्र के हैं, शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो खुश थे नहीं, हम तो खुश थे, हमने कोई इतराज़ नहीं था, शादी कर ली ठीक है। कोई भी माँ जो है और बाप जो है वो नहीं चाहते थे कि उनके लड़के लड़कियों को मारा जाए। वो ये इतना ज़रूर चाहते थे कि भी वो चलो उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो कहीं चले जाएं और अपना जीवन अपने हिसाब से जिएं। मतलब वो ये नहीं चाहते थे अंदर से कि भी उनको ख़त्म कर दिया जाए।
ये सारे केसेस में हमने देखा था और बहुत रो रो के मतलब उन परिवारों ने हमें ये बताया था कि ये तो जी मतलब रिश्तेदारों ने दबाव डाला, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने दबाव डाला। बहिष्कार जो इनके साथ है, ना तो कोई चीज़ लेवा देवेगा, ना कोई इनका जावेगा, ना कोई इनसे बोलेगा। तो ये 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा जो इनके साथ बोलेगा। खाना वाना फिर शहर में जान दे, इस सरकारी बस में जान दे, ये प्राइवेट गाड़ी में भी नहीं बैठने देंगे। हाँ, सूखा दूध का डब्बा ले आए शहर में से, फिर जाए करना। नहीं जी, हमने ऐसे दिन गुजारे हैं बहुत कष्ट के जी। बस कुछ नहीं करना, हमारा तो एक उल्टी है और कुछ नहीं जी। ना नौकरी जी, वही काम चला रहा था। इन हमारा साथ दिया नौजवान सभा के भाई, इन सारी हमारे साथ रहे, हमारी सारी वो करवाई, सारी जानकारी दी। हम इस मुद्दे के ऊपर पहले से काम कर रहे थे हरियाणा के अंदर, परंतु इससे पहले कोई हमें इस तरह का केस नहीं मिला कि जो पोजीशन ले अपने लड़के लड़कियों के हक में और उनके लिए संघर्ष करने को आगे आए। तो हम लड़ तो रहे थे पिछले 15-20 साल से, परंतु कोई इस तरह के नहीं मिल रहे थे, तो हम भी एक स्टेज पर जाके हेल्पलेस हो जाते थे कि बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन तक उनको लेके जाना, उसको वो नहीं हो पा रहा था। तो हमने टीवी पे सीमा जो मनोज की बहन है वो और उसकी मदर को रोते हुए और अपनी जो कहानी है वो सुनाते हुए सुना, तो हमने इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट किया। महिला समिति ने सब ने सारा ने साथ लड़का हमारा सहयोग दिया। जब जाकर हमारा बड़ा सा 1.5 सा न्यू पड़ा कि भैया मजबूत रहा, और नहीं हम तो जमा बैठ गए थे घर। जितनी निर्मम हत्या हुई और जिस तरह से एक विधवा माँ और नौजवान बहन इस पे आवाज़ उठाने के लिए आगे आई, तो हमें ये लगा हमारे संगठन को कि यही केस है जिसके ऊपर हमें चाहे कितनी आइसोलेशन हो, परंतु इसके अंदर हमें ज़रूर मतलब पूरे अपने हथियार लड़ा देने चाहिए। तो हमने 10 दिन के बाद सभी जिलों के ऊपर प्रोटेस्ट मार्च किए और सभी जिलों पे ये ज्ञापन दिया कि अरेस्ट किया जाए, उनको कार्रवाई की जाए। और उनके अंदर सीमा और चंद्रपति जी जो मनोज की बहन और उसकी मदर, वो मतलब शामिल रही हमारे साथ। डरता होता तो मेरे पीठ का नगर बैठ जाते, जब जिसका जवान बेटा वो मर जाए हैं तो दिल मजबूत करना पड़ा है। तो हमारी राजनीतिक पार्टियां पूरी इच्छा शक्ति के साथ इन पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करती, या दूसरी तरह से कहें तो इन स्वयंभू पंचायतों को राजनीतिक संरक्षण देती हैं। तो इसकी वजह से असल में यहाँ पे असहाय जो नागरिक हैं वो इन खाप पंचायतों की फतवेबाजी का शिकार हो रहे हैं। प्रशासनिक मशीनरी भी जो है वो भी मतलब इस हिंसा को हिंसा की तरह से देख के कार्रवाई करने को आगे नहीं आती। सभी जगहों पे जो भी मंच थे, हमने सब जगहों पे एप्लीकेशन दी, दलील दी, अपील की कि आप उनको गिरफ्तार करें, ये करें, वो करें। उसके बाद ये जो बबली के जो भाई और रिश्तेदार हैं उनमें से 5 को अरेस्ट किया गया, लेकिन जो गंगाराज जो है, जो असल में ये जो स्वयंभू पंचायत है, इसको पूरा मतलब जिसने मोबिलाइज किया और जिसके असल में मंसूबे थे कि इसको हथियार बना के इस पूरे केस को, मनोज बबली के केस को और अपनी नेतागिरी को चमकाना चाहता था। 1.5 साल के संघर्ष के बदौलत फिर ये गंगाराज जो है इसकी गिरफ्तारी हुई। ये इन पंचायतों को ये पता लग गया कि भाई ये गलत काम है, मारना तो गलत काम है। हाँ, ये आगे ऐसा नहीं करेगी पंचायत। इनको सबक दिखाने के लिए ये अदालत ने सज़ा सुनाई है, हम बहुत खुश हैं इससे। एक तो जो केसेस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर हैं, जैसे वेदपाल का केस है, उधर से शिल्पा रविंदर का केस है, इधर से ये समसपुर में श्री भगवान का केस है,
इन सारे केसेस में न्याय मिलने की जो मतलब जो संभावना है वो बढ़ गई है उसके अंदर, और उन लोगों की आस भी बढ़ गई है कि उनको भी न्याय मिलेगा। अगर उनको न्याय मिला है तो पंचायत बंद होनी चाहिए जी। और जो ने उसकी फरमान सुना था कोड़ा जी, बनवाला जी, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए जी, और सभी सिंगवाड़ वालों को जी। ये सेल्फ स्टाइल्ड पंचायती थे जो आज तक मतलब चौधरी बने रहते थे हमारे यहाँ पे, अब कम से कम वो अपराधी के घेरे में आ चुके हैं। अब उनको चौधरियों की बजाय अपराधियों की नज़र से देखा जाएगा अब जब भी वो फतवा देंगे।